नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेट काउंसलिंग 2021 में बीएड 2 वर्षीय कोर्स तथा बीए बीएड तथा बीएससी बीएड 4 वर्षीय कोर्स के बारे में। इसमें आपके द्वारा एक पूछा गया सवाल कि सर क्या कॉलेज जाना ज़रूरी है, दूसरा रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, इसमें क्या किया जाता है, और तीसरा क्या सर अपवर्ड के लिए दोबारा अप्लाई किया जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आज की इस एकमात्र वीडियो में आपको दिया जाएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे बीटेट 2021 से जुड़ी हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने का एम मैं नहीं रखता हूं, लेकिन इस एकमात्र वीडियो में रख रहा हूं 500 लाइक हो जाने चाहिए। अब व्यू कितने भी आए, 500 लाइक का टारगेट है, इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, आते हैं मुद्दे की बात पर और देते हैं इन सारे ही सवालों का जवाब आपको। पहला सवाल है कि सर अपवर्ड के लिए क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूं। दोस्त, कल की वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से ये बात आपको बताई थी, लेकिन फिर भी उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट भरा पड़ा है कि सर पहले अपवर्ड के लिए अप्लाई किया था, कॉलेज चेंज नहीं हुआ, क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर सर पहले अपवर्ड के लिए अप्लाई किया था, कॉलेज चेंज हो गया, फिर भी मैं चाहता हूं कॉलेज चेंज करवाना, तो क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूं। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बात आपको अगले 1 मिनट में बता रहा हूं। ऐसा विद्यार्थी जिसको फर्स्ट अलॉटमेंट के दौरान कॉलेज आवंटित हुआ और उसने फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद में जो अपवर्ड का ऑप्शन आया उसको ट्राई नहीं किया, वह विद्यार्थी अभी इस अपवर्ड को ट्राई कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, ऐसा विद्यार्थी जिसको फर्स्ट अलॉटमेंट के दौरान कॉलेज मिला था और जिसने फर्स्ट अलॉटमेंट के दौरान जो अपवर्ड आया था उसको ट्राई किया और उसमें हो सकता है उसका कॉलेज चेंज हो गया, यानी पहले ए मिला था और अभी बी हो चुका है, तो वह विद्यार्थी चाहता है कि सर ये बी कॉलेज भी नहीं रहे, तो अभी जो अपवर्ड का ऑप्शन आया है वह उसको ट्राई कर सकता है। तीसरी बात, ऐसा विद्यार्थी जो फर्स्ट अलॉटमेंट के दौरान कॉलेज मिला था और जिसने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसका कॉलेज चेंज नहीं हुआ, मान लीजिए पहले ए मिल रखा था और वह ए ही रहा, अभी जो अपवर्ड का ऑप्शन आया है इसको ट्राई कर सकता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूँ आगे। ऐसा विद्यार्थी जिसको अभी जो सेकेंड अलॉटमेंट या फिर कह सकते हैं पहली वेटिंग लिस्ट में कॉलेज मिला है, ऐसा विद्यार्थी भी अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब मेरी बात का पूरा सारांश सुन लीजिए कि आज तक के इतिहास में आपने पहले अपवर्ड करवाया है, आपने पहले अपवर्ड नहीं करवाया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पहली चॉइस का कॉलेज नहीं मिल रखा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर पहली चॉइस का कॉलेज होता है तो हम अपवर्ड के लिए अप्लाई कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे ऊपर की कॉलेज में बैठे हो, इस वजह से आप अपवर्ड के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पर आपको, मैं तो कहता हूँ, दूसरे नंबर की कॉलेज मिल रखी है, तब भी आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉलेज ऊपर है ना भाई, ऊपर खाली जगह होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सर पहले किया था अब कर सकता हूँ क्या, पहले नहीं किया था अब कर सकता हूँ क्या, पहले कॉलेज चेंज हो गई अब दोबारा फिर से हो सकती है क्या, पहले कॉलेज चेंज नहीं हुई अब दोबारा फिर से हो सकती है क्या। दोस्त, सीधी और सिंपल सी बात है कि इसमें किस प्रकार से रूल चलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देख भाई, पहली अलॉटमेंट हुई, पहली अलॉटमेंट के बाद में आपको पता है एक अपवर्ड का ऑप्शन आया था, तो इस पहली अलॉटमेंट के बाद में जो भी विद्यार्थी को पहली अलॉटमेंट में कॉलेज मिला उसने इस अपवर्ड को ट्राई किया, ठीक है। इसके बाद में अभी आप ये कह सकते हैं सेकंड अलॉटमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पहली वेटिंग लिस्ट आई है। इस पहली वेटिंग लिस्ट के साथ में आपको पता है कि इस अपवर्ड का रिजल्ट भी आया है, इस अपवर्ड का रिजल्ट भी आया है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि इसके बाद में फिर से यहाँ पर अपवर्ड का ऑप्शन आया है। इस अपवर्ड के ऑप्शन को ये पहली अलॉटमेंट वाला बंदा भी कर सकता है, ये सेकंड अलॉटमेंट वाला बंदा भी कर सकता है, और ये अपवर्ड का रिजल्ट वाला बंदा भी कर सकता है। जिसको भी पहली चॉइस का कॉलेज अभी तक नहीं मिला है
वे सभी विद्यार्थी इस अपवर्ड को ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, आप दोबारा अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर तीसरी बार, ये यहाँ पे सुनिएगा कि अगर यहाँ पे इस वेबसाइट पर तीसरी बार ये लिंक दिया जाता है इन फ्यूचर, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पहली चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता है। अभी इस वेबसाइट पर इसके शेड्यूल को परिवर्तित नहीं किया गया है, लेकिन अब भी आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ये जो डेट है वो 7/12/2021 है। अब दोस्त फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, पहली काउंसलिंग के दौरान अलॉटमेंट हुआ था, उसके बाद में अपवर्ड का ऑप्शन आया था, उसके बाद में फिर से यहाँ पर इसका सेकंड अलॉटमेंट हुआ था और इस सेकंड अलॉटमेंट के साथ में इस अपवर्ड का रिजल्ट आया था और अब यहाँ पे फिर से अपवर्ड का ऑप्शन आया है। इसका मतलब है कि अभी आपके थर्ड लिस्ट आएगी और साथ में यहाँ पे ये जो अपवर्ड किया गया है इस अपवर्ड का रिजल्ट आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आगे सीटें और खाली रहती हैं तो फिर से पीटेट आगे यहाँ पर अपवर्ड का ऑप्शन देगा और इस अपवर्ड के ऑप्शन के बाद में चौथी लिस्ट देगा और साथ ही साथ इस अपवर्ड का रिजल्ट देगा। अगर पीटेट आगे अपवर्ड का ऑप्शन नहीं देता है, इसका मतलब है आगे कोई लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर अपवर्ड का ऑप्शन दे देता है, इसका मतलब है कुछ भी सीटें खाली हो, 10 सीटें भी खाली होगी तो आगे एक 5वीं लिस्ट निकाली जाएगी। यानी जितनी बार अपवर्ड का ऑप्शन आता है आप उसको ट्राई कर सकते हैं और उसके साथ में ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे एक और लिस्ट नई आएगी। फिलहाल के लिए 7 दिसंबर 2021 हो चुका है, वो निकल भी चुका है। अब भी आपके करीब 12 दिसंबर तक पीटेट इस अपवर्ड का जो अभी ऑप्शन आ रखा है इस अपवर्ड का रिजल्ट देगा और साथ में एक नई लिस्ट यानी सेकंड वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं या फिर थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट कह सकते हैं निकालेगा। और साथ ही साथ आप तब तक अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त, ये आपके अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन पीटेट कभी भी हटा सकता है। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर अपवर्ड के लिए अप्लाई करना है तो अभी ही कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत न हो। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो यार दिक्कत है, आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपका एक महत्वपूर्ण और सवाल कि सर कॉलेज में रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कॉलेज जाना ज़रूरी है क्या? तो दोस्त, इस सवाल का जवाब है जी नहीं, आपको कॉलेज नहीं जाना है। कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि इस बार भी पिछली बार की तरह बिल्कुल ऑनलाइन आपका सब कुछ प्रोसेस चल रहा है। कॉलेज वाले इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि उनको मनी भाई की आवश्यकता है। आप इस पीडीएफ को ज़रा ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन करके डाला गया है। इसको आप ओपन कीजिए डाउनलोड करके, आपको पता चलेगा कि साफ और स्पष्ट लिखा गया है कि कॉलेज वाले आपको कॉलेज में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपको कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, केवल आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी थी। दूसरी बात, अगर कॉलेज नज़दीक है और कॉलेज में आप चले जाते हैं और कॉलेज वाले आपको मनी भाई के लिए बोलते हैं तो आप उन्हें इस पीडीएफ को दिखा सकते हैं जिसमें कि लिखा गया है महाविद्यालय के प्राचार्य अभ्यर्थी से किसी प्रकार की अवैध फीस वसूली नहीं कर सकते हैं। आई थिंक बॉयज़ को तो मेरी बात समझ में आ जाती है, लेकिन गर्ल्स को थोड़ा दिक्कत रहता है, उनको फिर भी डाउट रहता है, हमेशा से ही डाउट रहता है कि सर कॉलेज जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, सर एडमिशन हुआ है या नहीं, कॉलेज जाऊं या नहीं, कॉलेज वाले फ़ोन कर रहे हैं, या फिर कॉलेज वाले अगर नहीं भी फ़ोन करेंगे ना तब भी उनको दिक्कत हो जाएगी, सर मुझे तो कॉलेज वालों ने फ़ोन किया ही नहीं। मेरी एक बात को आप बस गांठ बांध लीजिए कि जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं और चेक एडमिशन स्टेटस के इस लिंक पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आप अपना रोल नंबर, उसके बाद काउंसलिंग सीरियल नंबर, उसके बाद डेट मंथ ईयर को सेलेक्ट करते हुए डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के पश्चात अगर आपको कुछ इस तरह की पीडीएफ जिसे कि प्रोविजनल एडमिशन स्लिप कहते हैं ये दिखाई देती है,
जिसमें कि नीचे आपका हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है और उसके साथ में आपका यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उस इंस्टीट्यूट का नाम है। अब भी जो इंस्टीट्यूट मिल रखा है उस इंस्टीट्यूट का नाम है, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आप कमेंट में पूछोगे तब भी मैं यही बताऊंगा, इंस्टा जॉब लक ऑफिशियल पर आकर पूछोगे तब भी मैं यही बताऊंगा। इस प्रोविजनल एडमिशन स्लिप का शो होना, इसका मतलब है आपका उस कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो चुका है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका एडमिशन किसी भी हाल में कैंसिल नहीं हो सकता। बस अगर फर्स्ट चॉइस का कॉलेज नहीं है तो आप निश्चिंत होकर अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज चेंज नहीं करना तो अगर ये प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो हो रहा है, आप रजाई लेके सो जाइए, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि पीटेट की काउंसलिंग में आपके अंतिम स्टेप यह प्रोविजनल एडमिशन स्लिप होती है। सबसे पहले आपको कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट तथा फीस जमा करवाए, उसके बाद में आपने कॉलेज वालों से संपर्क किया और कॉलेज वालों ने आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया और एडमिशन को कंफर्म कर दिया। जैसे ही एडमिशन को कंफर्म किया जाता है, वेबसाइट पर चेक एडमिशन स्टेटस में ये प्रोविजनल एडमिशन स्लिप आपको शो होती है। और इसका शो होना, इसका मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं ले जाना है। अब फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, अब आप पूछेंगे कि सर कॉलेज कब जाना है। अब भाई कॉलेज कब जाना है ये आप दिक्कत क्यों लेते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, वो दिक्कत लेगी, आप क्यों दिक्कत लेते हैं। जब भी आपको कॉलेज जाना होगा तो इस मिडिल के सेक्शन में एक पीडीएफ को यहाँ पे डाला जाएगा और बताया जाएगा उस कॉलेज वाले को कि भाई बच्चों की आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है या फिर ऑफलाइन क्लास लेनी है। और ये कॉलेज जाने का कब काम होगा, जब आपकी ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, दी एंड हो जाएगा इसका, यानी इसके आगे स्टेप नहीं बढ़ेंगे, इसका दी एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मिडिल के सेक्शन में एक पीडीएफ को डाला जाएगा और उसमें कॉलेज वालों को निर्देश दिया जाएगा कि भाई बच्चों को कब से कॉलेज बुलाना है और कब से इनकी क्लासें लेनी है, कॉलेज नहीं बुलाना है, ऑनलाइन क्लासें लेनी है, वो सारी जानकारी उस पीडीएफ में दी जाएगी। फिर भी गर्ल्स को दिक्कत हो सकती है तो उन्हें मैं बता दूं कि भाई जनवरी तक तो मस्त मौज करो, जनवरी तक तो कोई क्लासें लगनी नहीं है, क्योंकि दिसंबर में ये काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनगोइंग रहेगी। जनवरी में मैं आपको फिर से वीडियो में बता दूंगा कि भाई कॉलेज कब जाना है, जब भी इस वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए मौज करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। अब दोस्त यार, इस तरह से छोटे बच्चे को समझाया जाता है, उसी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी डाउट है कमेंट में लिखना, वीडियो बना के या फिर रिप्लाई के माध्यम से उस डाउट को क्लियर करूँगा। आज का ये वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं था, लेकिन आपको ये बताना था सारी चीज़ों को, जो कई सारे डाउट्स विशेष गर्ल्स लेके बैठी हैं। पीटेट 2 ईयर तथा पीटेट 4 ईयर दोनों ही कोर्सेज में अभी अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप केवल अप्लाई कर सकते हैं और उसी के साथ आप अपने एडमिशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और कॉलेज में रिपोर्टिंग का मतलब कुछ और नहीं होता है, बस इतना ही होता है कि आपको कॉलेज में कॉल करना होता है। कई सारी कॉलेजें आपके कॉल का वेट करती हैं और कई सारी कॉलेजें आपके बिना कॉल किए ही आपका एडमिशन कंफर्म कर देती हैं। कुल मिला के प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो हो रही है, इसका मतलब एडमिशन कंफर्म है, मौज कीजिए। और अगर कॉलेज चेंज करवाना है तो अभी दोनों ही जगह अपवर्ड का ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी यार मैं लाइव वीडियो में नहीं आता हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं एक लाइव वीडियो बना दूँ ताकि आपकी सबकी हेल्प हो सके, तो इस बारे में कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो अपना सब्जेक्ट, अपने नंबर, अपनी कैटेगरी, इन 3 चीज़ों को, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं इस बात को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि इन सभी की हेल्प हो सके।
फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। आज शाम तक की डेट में स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें कि उसकी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।